सेमी फाइनल या वापसी का टिकट और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान अहम तरीन मैच में आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश टीम को रन्स के समुंदर में डुबोना होगा। बाबर 11 को 287 रन से मैच जीतना होगा। 400 रन बनाए तो इंग्लैंड को 112 पर ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर 450 रन बनाए तो 162 पर आउट करना होगा। 500 रन बना लिए तो 211 पर समेटना पड़ेगा। हदफ का ताक़ुब करना पड़ा तो मुश्किल सही मगर नामुमकिन नहीं। 50 रन का हदफ 15 गेंदों पर हासिल करना होगा। 150 के टारगेट। टीम का फख्र बनेगा फिर कौम का फख्र। बाबर ने भी फख्र जमान से धुआंधार और लंबी इनिंग्स की उम्मीद लगा ली। स्टाइलिश बल्लेबाज के कंधे पर रन्स का पहाड़ खड़ा करने की हिकमत अमली तैयार। कहते हैं फख्र टिक गया तो मतलूबा रन रेट मिल सकता है। बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल, जवाब दिया वतन वापसी पर देखा जाएगा। अभी तो तवज्जो सिर्फ इंग्लैंड के मैच पर है। वज़ीर आला ने ताजरों की सदा सुन ली। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। आज दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेगा। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, पार्क, सिनेमा घर, थिएटर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद खुलेंगे। मोहसिन नकवी ने अच्छी खबर सुना दी। जिंदगी फिर पहले जैसे ही मामूल पर होगी। तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे, पीर को खुलेंगे। सर्दी ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया। मरी, गलियात, नारान, कागान, कश्मीर में बर्फबारी। स्कर्दू और चित्राल में सफेद गोलों की बरसात। बलूचिस्तान के पहाड़ भी सफेदी में छुप गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और ज्वालाबारी। लाहौरियों के लिए कुदरत का रिलीफ। आसमान से बरसती बूंदों ने स्मॉग को धो डाला। फजा निखर गई। बागों के शहर की खूबसूरती बहाल। लाहौर आलूदा शहरों में 9वें नंबर पर चला गया। इसराइल की गजा में अल-बुराक स्कूल में पनाह गुज़ीरों पर बमबारी। 50 फलस्तीनी जान से गए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पोती भी शहीद हो गई। इसराइली फोर्सेस का नकले मकानी करते फलस्तीनियों पर वार। सलाहुद्दीन रोड पर महाजरीन पर मिसाइल गिरा दिए। इसराइल का गजा की पट्टी पर कब्जे का दावा। टारगेट किलिंग का टारगेट हासिल क्यों नहीं हो रहा? गजा ताराज लेकिन नेतन्याहू का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। इसराइल ने बस्तियों के बाद अस्पतालों पर भी कयामत ढा दी। गजा के जख्मियों को मौत की नींद सुलाने के लिए अस्पतालों पर बमबारी। जिंदगियां बचाने के लिए खून देने वाले ब्लड बैंक्स पर बम गिरा दिए गए। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में बमबारी से लाशें बिछ गईं। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर आज़म अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ के जब्त असासे वापस करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। जायदाद, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी सामने आती है। आइंदा इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। नून लीग और MQM के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। बिलावल भुट्टो ने 4 जुमलों में बड़े इशारे दे दिए। कहा जनरल बाजवा की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर पैगाम आया कि वो न्यूट्रल हैं। अदम एतमाद से 2 रोज पहले पैगाम आया कि तहरीक वापस ले लें, इलेक्शन कराएंगे। संगीन गद्दारी केस में अहम पेशरफ्त। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। खुसूसी अदालत की तश्कील से मुताल्लिक अपील भी समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस पहली मर्तबा सुन रहे हैं, एक एक नुक्ता समझ कर आगे बढ़ेंगे। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 1130 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,391 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों के वारे न्यारे। कहते हैं मुस्बत इक्तिसादी खबरों के पेश नज़र एतमाद बहाल हो रहा है। तवक्को है मुस्तकबिल में तेजी का यह सिलसिला जारी रहेगा।
बेहंगम ट्रैफिक का अजधाम, शहरियों को अजियत से बचाने का फैसला। लाहौर के 7 मकामात पर जंक्शन बनाने की मंजूरी। कादिर तोपाश चौक, करीम ब्लॉक, खोखर चौक, गजुमता का प्लान मंजूर। निश्तर चौक, शिमला पहाड़ी जोड़े पुल का प्लान शामिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। करीम ब्लॉक चौक को बंद करके प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बनाने की तजवीज़। निश्तर चौक पर सर्विस लेन बनेगी। चौक को असर नौ तामीर किया जाएगा। रायबंद में आलमी तबलीगी इज्तिमा जारी। दूसरे मरहले के दूसरे रोज मुल्क भर से लोगों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी पंडाल पहुंचे। तबलीगी जमात के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। इज्तिमा के इंतजामात पर बात। अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तमाम। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। प्रोटीज ने 245 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल किया। रासी वांडुसान ने 76 रन स्कोर करके फतह से हमकिनार कराया। पिलोक वायो ने 39, क्विंटन डिकॉक ने 41 रन बनाए। सियासी मदाखलत श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ले डूबी। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। श्रीलंका क्रिकेट के मामलात आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए गए। श्रीलंकन बोर्ड की मुअत्तली खत्म करने की शराइत जल्द तय की जाएंगी। और पाकिस्तानी किशोर कुमार की आज 7वीं बरसी है। फिल्म इंडस्ट्री में वन मैन शो की हैसियत रखने वाले ए नैयर ने जो गाया कमाल गाया। उनके गीत आज भी कानों में रस